बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फार्मासिस्ट उस्ताद, ये फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका फार्म रीड करेंगे और देखेंगे इनके फार्म से हमें क्या कुछ सीखने को मिलते हैं। अगर हम हथेली की शेप की बात करें तो हथेली इनकी हल्की सी रेक्टेंगल है, स्क्वायर हथेली है। तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। ठीक है जी। जुपिटर फिंगर अगर देखेंगे तो थोड़ी सी छोटी है। जब आपकी जुपिटर फिंगर थोड़ी छोटी होती है तो थोड़ी सी आप प्रेशराइज ज़िंदगी गुजारते हैं। ये होती है जुपिटर फिंगर। जुपिटर जब आपकी फिंगर ही छोटी होगी तो जुपिटर के जो फल हैं, जो गुण हैं, वो आपके अंदर कम हो जाएंगे, उनका फल आपको पूरे तरीके से मिलेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप ज़िंदगी में बेवकूफ़ियाँ बड़ी करेंगे। जुपिटर जो औलाद होनी होती है, औलाद पैदा होने में भी मुश्किलात पेश आएंगी। तो इनके मिसकैरेज हो रहे हैं, 1-2 मिसकैरेज इनके हो चुके हैं। औलाद पैदा होने में इन्हें सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो ये यहीं से पता चल जाता है कि जुपिटर इनका कुंडली में वीक है और वो अपने 100% रिजल्ट नहीं दे रहा। सेकंड फिंगर अच्छी लेंथ में है तो बैलेंस लाइफ गुजारेंगी, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। इनके इतना रुपया पैसा ज़रूर आएगा कि ये अपनी ज़रूरतें पूरी करती रहेंगी। बाकी सन फिंगर भी कदरे बेहतर है, तो तख्लीकी सलाहियतें पाई जाती हैं, इनकी बड़ी क्रिएटिव है। और मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी है, लेकिन ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया कि इसका नाखून थोड़ा इन्होंने बढ़ाया हुआ है। तो इससे मरकरी का जो एक रिजल्ट होता है प्लेनेट का, वो उन्हें पूरे तरीके से मिल पाएगा। मरकरी फिंगर जब छोटी होती है तो क्या होता है, आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। मैरिज में वो जो सुख मिलना होता है वो नहीं मिल पाता, और कहीं ना कहीं इंसान अपनी फीलिंग्स को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखता है। और बहरहाल ज़िंदगी में गलतियां बहुत करता है ऐसा इंसान, क्योंकि मरकरी जो है वो आपकी इंटेलिजेंस को भी रूल करता है। आप किस कदर ज़हीन है, किस कदर आप इंटेलिजेंट हैं, आप कितने ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी को गुजारेंगे, और जो आपके रिलेशन होंगे उनको आप कितने अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। आपके अंदर स्पीकिंग पावर कितनी अच्छी होगी। अगर ये मरकरी फिंगर छोटी होगी तो स्पीकिंग पावर में भी कमी आएगी, रिलेशन भी आपके ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, और आप अपनी फीलिंग्स को भी अपने दिल में रखेंगी, और हर बंदे के सामने आप अपने दिल की बात खुल के शेयर नहीं कर पाएंगी। यानी एक झिझक ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है। जुपिटर पे ये जो रिंग ऑफ जुपिटर है, ये इनका ब्रोकन है, टूटा हुआ है। तो वो जिस कदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए थी उसकी कमी रहेगी। इनका जो माइंड है वो डाइवर्ट होता रहेगा, कभी रूहानियत की तरफ जाएंगी, फिर मादियत की तरफ निकल जाएंगी। तो ये इनके साथ ज़रूर होगा। अंगूठे का जो फर्स्ट फोर है वो अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर इनकी ठीक है। सेकंड फोर भी ठीक है। सेकंड फोर सूझबूझ और प्लानिंग का बताता है, सूझबूझ प्लानिंग भी इनकी ठीक है। यहाँ पे खूबसूरत आंख बननी चाहिए, तो वो इनकी नहीं बन रही। जब यहाँ पे बुदाई नहीं होती, पहले ये सुन समझ लें कि होती है तो क्या होता है। देखिए, अगर ये आंख बनी होगी तो आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है, आपकी छत्तीस बड़ी तेज होती है। ऐसे लोग किस्मत के बड़े धनी होते हैं, लकी होते हैं, रुपये पैसे की कमी नहीं होती, और फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं। लेकिन जब यही आंख आपकी डिस्टर्ब हो जाती है तो अब कोई भी चीज़ आसानी के साथ आपको नहीं मिलेगी। आपको अपने रिश्तों से भी दुख मिलेंगे, चीटिंग मिलेगी, अपने रिश्तों से सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, मैरिज में मसले बनना शुरू हो जाते हैं, और इंसान खुद भी अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर लेता है, अपनी किस्मत को ख़राब कर लेता है। तो शुरू की ज़िंदगी इनकी मुझे डिस्टर्ब ही लग रही है। बचपन को इतना अच्छा नहीं होगा, 20 साल की उम्र तक तो मुश्किलात ही रही हैं, लेकिन 20 साल की उम्र के बाद आगे ज़िंदगी की लाइन फुल गुलाई है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। अब जो इनका मेन सवाल था वो ये था कि क्या मेरी औलाद होगी कि नहीं होगी। देखिए, ये होता है आपका फैमिली रिंग। अगर यहाँ पर खूबसूरत इस तरीके से डॉट बने ना, बड़े बड़े डॉट और छोटे डॉट भी बने, और ये फैमिली रिंग आपका टूटा हुआ ना हो, तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो डॉट बन रहे हैं, ये 1-2 डॉट बने तो ज़रूर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100%
اللہ ताला इनको औलाद देगा, लेकिन ये 2 डार्ट कदरे बेहतर लग रहे हैं, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला 1 या 2 बेबी तो इनको ज़रूर देगा। अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इसके अलावा मैं बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो खड़ी लाइनें होती है ना, ये भी आपको इनकी वजह से भी अल्लाह ताला आपको औलाद देता है, क्योंकि वीनस ये माउंट ये बताता है कि कोई औरत के अंदर जो बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत होती है, उसके अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो कितने मजबूत है, उनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये लाइनें खड़ी हो तो इसका मतलब ये है कि वो अंदरूनी तौर पर बड़ी परफेक्ट है, उसके जो बेबी पैदा करने वाले जो अंदरूनी सिस्टम है वो बड़ा मजबूत है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर यहाँ पर लाइनें कमज़ोर हो, लाइनें हो ही ना, जैसे इनके हाथ में हमें लाइनें नहीं नज़र आ रही भाई, कोई लाइन नज़र नहीं आ रही, कोई भी डार्क लाइन नहीं है, तो उस लिहाज से देखिए इनको बेबी पैदा करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। और यहाँ पर ये खड़ी लाइनें भी नहीं है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने जिनको औलाद दी हुई है वो अपने हाथ में इन लाइनों को चेक करें, तो आप देखेंगे कि जितने आपके बच्चे होंगे ना, बस कोई 1-2 लाइन की कमी होगी, इनके थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा, तो उतने ही अल्लाह ताला ने आपको बेबी दिए होंगे। ये बड़ी हैरत अंगेज जो है ना, बड़ी ये मेरा एक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, आप इसको ज़रूर अप्लाई करें अपने हाथ पे, आपको पता चल जाएगा कि ये जो मेरी रिसर्च है ये किस हद तक ठीक है। दिमाग की लकीर जो है वो बता रही है कि शुरू की ज़िंदगी में भी काफ़ी ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार ज़िंदगी रही है, और यहाँ मिड में भी आके एक बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन इनको मिलेगी, और वो कोई टेंशन एक दिन नहीं रहेगी, बल्कि वो तकरीबन आप ये कह लें कि 30 से लेके 35 या 38 साल की उम्र तक 7-8 साल ये ज़हनी टेंशन इनकी ज़िंदगी में रहेगी। स्ट्रेस होगा दिमाग में, और टेंशन लेंगी। ज़ाहिर है अल्लाह ताला इनको औलाद अभी नहीं दे पा रहा, तो अल्लाह ताला इनको औलाद नहीं दे रहा अभी, क्योंकि ये बता रही हैं कि इनको इनकी प्रेगनेंसी बार बार ज़ाया हो रही है, तो जिसकी वजह से ये बड़ी परेशान है। आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको औलाद दे। और यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके हल्की सी 2 शाखा हो रही है, तो हज उम्रे का चांस भी बनेगा इनका। यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लकीर यहाँ पे ब्रेक हो गई है, और यहाँ से किस्मत की लाइन दोबारा स्टार्ट हुई है। तो ये कोई इतना अच्छा साइन नहीं होता हाथ में, फीमेल के हाथ में किस्मत की लकीर का टूटना। अगर तो लड़की जॉब कर रही हो फिर तो मे भी उसकी जॉब चली जाती है बाज़ दफ़ा, लेकिन अगर लड़की जॉब ना कर रही हो, लड़की के हाथ में किस्मत की लाइन टूट जाए, तो फिर उसकी बाज़ दफ़ा पहली शादी टूटने की तरफ चली जाती है। और उसके बाद देखें यहाँ तक हमें किस्मत की लाइन बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। जब ये टूटी है दोबारा इसने स्टार्ट की है, तो इसका मतलब ये कि 27, 28, 30 साल की उम्र तक जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो टूटने की तरफ चला जाएगा, वो कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होगा। और उसके बाद दोबारा जो एक किस्मत की लाइन है वो यहाँ से बेहतर होती नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये कि 40 साल की उम्र तक इनकी लाइफ जो है वो ठीक रहेगी रुपए पैसे की भी कमी नहीं होगी। लेकिन 40 के बाद यहाँ पे आप देखिए तो किस्मत की लाइन 9 होने के बराबर है। ये टाइम होता है 40 से 50 के दरमियान वाला टाइम, तो यहाँ पे किस्मत की लाइन नहीं है भाई। ये वाली भी तकरीबन 35 से लेकर 40 के दरमियान ये वाला टाइम भी इनका अच्छा कर देगी, इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगी। लेकिन 40 से 50 के दरमियान हमें कोई भी सपोर्ट नहीं नज़र आ रही। जब किस्मत की लाइन ख़त्म हो जाती है, मध्यम होती है, तो आपको रिश्तों की सपोर्ट भी नहीं रहती, और कभी कभी आपकी शादी जो है वो ब्रेक होने की तरफ चली जाती है। तो कहा जा सकता है कि इनकी शादी का चलना बड़ा मुश्किल होगा, और उसमें इनको मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे आप देखें तो 40 के बाद फिर ये किस्मत की लकीर यूँ जा रही है, और फिर ये इस तरीके से फिश साइन टाइप बन रहा है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से ये साइन बन रहे हैं। तो इसको हम बुरा नहीं कहेंगे, यानी कि ओल्ड एज में इनके पास रुपया पैसा आएगा, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, और यहाँ पर सन लाइन भी थोड़ा सा सपोर्ट करेगी। लेकिन ज़िंदगी में एक दफ़ा किसी बदनामी का सामना इनको ज़रूर करना पड़ेगा, एक दफ़ा इनकी रेपुटेशन भी ज़रूर ख़राब होगी। ये तो हो गया इनका लेफ्ट हैंड। अब थोड़ा सा ना मैंने इनका लोशोबर चार्ट भी बनाया हुआ है। लोशोबर चार्ट में इनका जो 3 नंबर में से आजकल मैं इल्मुल अदाद पे भी वीडियो बना रहा हूँ, वो आपको मज़ा आ रहा होगा। बिल्कुल ज़रूर आप जो मैं लोशोबर चार्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो ये लोशोबर चार्ट ही मैंने इनका बनाया हुआ है।
ये कैसे बनाते हैं ये मैं फिर इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। फिलहाल आप देखेंगे 3 नंबर इनका मिस है, तो 3 नंबर जुपिटर का होता है। यहाँ से हम इंसान के रिलेशन भी देखते हैं, इंसान की सेहत भी देखते हैं, उसकी ज़िंदगी में किस कदर खुशहाली आएगी, किस कदर वो ज़िंदगी में तरक्की करेगा। ये चीज़ें भी हम 3 नंबर अगर होगा तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी मिलेगा, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी मिलेंगी, आपकी अच्छी जॉब भी होगी, अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। जुपिटर जो है वो औलाद का भी कारक होता है कुंडली में, ठीक है। तो 3 नंबर इनके पास नहीं है, तो इसलिए औलाद पैदा होने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही इनको, ठीक है। 4 नंबर भी मिस है, तो 4 नंबर के मिस होने से इंसान को जिस कदर अक्लमंद समझदार होना चाहिए, इतना इंसान समझदार नहीं होता, अपनी बेवकूफ़ियों से अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेता है। डबल 5 जब आता है तो इंसान ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है, और कभी कभी जल्दबाजी और ओवर थिंकिंग की वजह से अपने नुकसान कर लेता है, ठीक है जी। 6 नंबर जो है वो डायरेक्ट तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में ये कंडक्टर से मिल गया, लेकिन वैसे इनके पास 6 नंबर नहीं है। तो 6 नंबर भी ज़िंदगी में जो मैरिज में खुशियाँ मिलनी होती हैं उनका बताता है, ज़िंदगी में जो खुशहाली इंसान को मिलनी होती है। वीनस जो है ना, ये वेल्थ को रूल करता है। आपको मोहब्बत मिलेगी नहीं मिलेगी, ज़िंदगी की ये जो चमक धमक है, फ्रिज, गाड़ी, एसी, ब्रांडेड सूट, ये सारे वीनस के ज़मरे में आते हैं, इनके वीनस इनको रूल करता है। तो जब 6 नंबर आपका आपको इनडायरेक्ट तरीके से मिलेगा तो 6 भी पूरी पावर आपको नहीं देगा, 50% देगा। तो इसका मतलब ये है कि इनको ज़िंदगी में आसाइशें मिलेंगी तो ज़रूर, लेकिन क्विक नहीं मिलेंगी, तरसा तरसा के मिलेंगी। ख्वाहिशें पूरी ज़रूर होंगी, लेकिन रुक रुक के ख्वाहिशें पूरी होंगी, क्योंकि डायरेक्ट 6 नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। तो उसके बाद 7 नंबर भी डायरेक्ट इनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो जिसकी वजह से भी K2 भी हमें औलाद देने में हेल्प करता है। तो K2 के ना होने की वजह से भी इनको, और जुपिटर की ब्लेसिंग भी नहीं है, K2 की ब्लेसिंग नहीं है, तो उस लिहाज से इनको प्रॉब्लम का सामना 100% करना पड़ेगा। औलाद बड़ी मुश्किल से पैदा होगी। और 8 नंबर के मिस होने से इंसान स्टेबल नहीं हो पाता, इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं, कोई भी काम आपका ठीक तरीके से नहीं चलता। ये इनकी शादी ठीक तरीके से नहीं चलेगी, पहली शादी इनकी ब्रेक हो जाएगी, सेकंड में भी प्रॉब्लम आएंगी, तो ये चीज़ शो हो रही है। तो इसी तरह अगर 1 नंबर 3 दफ़ा आए तो ऐसे लोग बड़े ओवर थिंकिंग करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नंबर 2 एक दफ़ा आए तो ऐसे लोग बड़े रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। डबल 5 जब आता है तो ऐसे लोग ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। 5 है मरकरी का नंबर, ये रूल ये इंटेलिजेंस को करते हैं। इसका मतलब कि दिमाग के साथ है, बोलने के साथ है, या आपके जो असाबी निज़ाम है आपके जिस्म का, मरकरी इसको रूल करते हैं। तो जब डबल 5 होगा तो आपकी जो असाब होंगे, आपके ये जो कंधे के पट्टे होते हैं, गर्दन के पट्टे होते हैं, ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, इनमें दर्द होगा, सर दर्द करेगा। इसके अलावा हेल्थ के इशू होंगे, ज़्यादा सोचने से डिप्रेशन हो सकता है आपको। तो ये ज़ाहिर है 3 नंबर के मिस होने से मैरिज में कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, रिश्तों से कोई मोहब्बत, 6 नंबर के ना होने से रिश्तों से मोहब्बत नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें 100% एक्यूरेट हमें लोशोबर चार्ट भी बता देता है, ठीक है। तो मैंने इनकी जन्म कुंडली भी बनाई हुई है, तो जन्म कुंडली में भी इनकी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं जन्म कुंडली में इनका सिर्फ आपको औलाद के खाने का बता देता हूँ। देखिए 5वें घर को रूल कर रहा है सूरज, ठीक है, और सूरज चला गया है 8 डिग्री पे 8वें घर में। यहाँ पे मरकरी भी है, जुपिटर भी है, लेकिन जब औलाद देने वाला जो लॉर्ड है वो जब 8वें घर में जाएगा, वो 8वां घर तो होता ही बीमारियों का है और प्रॉब्लम का है, और सडन जो तकलीफें इंसान को मिलनी होती है उसका होता है। तो 100%, और फिर लगन में पहले घर में K2 बैठ गया है, तो K2 मजीद इसको कमज़ोर करता है मार्स को। तो मार्स भी इनका बड़ी वीक पोजीशन में बैठा हुआ है। तो जब लगन भी आपका वीक होगा, और तो 100% जो है वो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और औलाद वाला जो 5th घर का मालिक है वो भी 8वें घर में बैठा हुआ है बुर्ज अकरब में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा मुश्किलात, औलाद बड़ी मुश्किल से होगी, हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन औलाद मुश्किल से होगी, आसानी से नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, बाकी अगर मैं इस जायचे को पढ़ूंगा तो वो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम का ही बता रहा है, ठीक है।
तो इसलिए उसको जन्म कुंडली को तो बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अब इनके राइट हैंड को थोड़ा देख लेते हैं। राइट हैंड भी यही बता रहा है कि ज़िंदगी इनकी लंबी होगी, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लाइन में गैप है। वैसे लोग अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं, थोड़े से ज़िद्दी नेचर के होते हैं, तो ये चीज़ होती है, ऐसे लोगों के अंदर ज़िद और गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पे आप देखें तो राइट हैंड पे हमें हल्की हल्की ये लाइनें बनती नज़र आ रही हैं। तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला 2 से 3 बेबी इनको दे देगा। औलाद के चांसेस इनके हैं, ये बिल्कुल औलाद से मायूस ना हो। औलाद वाली साइड से औलाद अल्लाह ताला इनको दे देगा, लेकिन औलाद थोड़ी होगी मुश्किल से। ज़िंदगी की लाइन में भी कट आ रहे हैं, तो मुश्किलात प्रॉब्लम ज़िंदगी में साथ साथ चलेंगी, और लेकिन अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। दिमाग की लाइन भी स्ट्रेस का बता रही है, दिमाग की लाइन भी कमज़ोर है। जब दिमाग की लाइन कमज़ोर होती है तो फिर स्ट्रेस बहुत होता है आपकी ज़िंदगी में, और सर दर्द आपका अक्सर करते हैं जब दिमाग की लाइन कमज़ोर होती है। ये है इनकी किस्मत की। तो 27-28 साल की उम्र तक तो किस्मत ठीक रहेगी, लेकिन 27-28 साल की उम्र के बाद किस्मत की लाइन टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो जो भी पहली शादी होगी वो इनकी ख़त्म हो जाएगी 30 साल की उम्र से पहले पहले, या 35 से पहले पहले इनकी पहली शादी ख़त्म हो जाएगी। और सेकंड जो है वो उम्मीद तो है कि चल जाएगी, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा, इनकी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी। और 40 से 50 साल की उम्र में भी मुश्किलात हैं, और आगे 50 से 60 साल की उम्र में भी आगे जाके तकरीबन 60 के बाद ही ये लाइन एक्टिव होती है, और ये थोड़ी लाइनें एक्टिव होती हैं। तो 60 साल की उम्र के बाद ही इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आएगी। अगर हम इनकी जन्म कुंडली से इनकी मैरिज को चेक करें, तो मैरिज वाला आप सीन देख सकते हैं कि 2 और 7वें घर से आप शादी को देखते हैं ना, 2 और 7 का मालिक वीनस बैठा हुआ है बिल्कुल वीक होके मार्स के साथ। ठीक है जी। तो 7 मून भी बैठा हुआ है, और 1 और 8 का मालिक ये भी मार्स है। 2 और 7 का मालिक वीनस इधर बैठा हुआ है, लेकिन दोनों की डिग्री बड़ी वीक है। ठीक है, जब डिग्री वीक होगी तो फिर और 9वीं नज़र से केतु भी इसको देखेगा तो इस रिश्ते को वो ब्रेक कर देगा। तो पहली शादी भी इनकी ब्रेक हो जाएगी। और सेकंड को अगर हम देखें तो सेकंड वाली भी जुपिटर इधर आ रहा है, और साथ में मरकरी, और सेकंड के सन के साथ बैठा हुआ है, तो प्रॉब्लम दूसरी में भी आएंगे। ठीक है। और थर्ड वाली जो है वो उम्मीद है कि चल जाएगी, लेकिन पहली 2 शादियाँ इनकी बहुत मुश्किल है कामयाब हो। शादियों में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप अपने हाथों की बड़ी डिटेल एक्यूरेट रीडिंग, बड़ी बारीकी से आप अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली, लोशोबर चार्ट, हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा, तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं, उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए, तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला
ہاتھ کی لکیروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے اور کنڈلی سے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو بالکل آپ پام ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں اور بالکل آپ کے ساتھ رعایت کی جائے گی فیس میں. آپ بے فکر ہو کے رابطہ کر سکتے ہیں اور میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں.